साल पहले लगभग पूज्य महाराज श्री ने कहा, पिछले गुरु पूर्णिमा के पीछे वाली गुरु पूर्णिमा में हम लोग लंदन में थे उस समय, याद है वो? महाराज श्री ने कहा, बाबू ये ठीक नहीं है, 2-3 महीना बाहर रहना ठीक है, लेकिन गुरु पूर्णिमा में भारत में रहिए। हमने कहा जो आज्ञा सरकार। तो पिछले वर्ष से ये क्रम हम लोग प्रारंभ किए। पिछले वर्ष श्री नैमिषारण्य धाम में 5 दिन का उत्सव मनाया गया। आज इस वर्ष भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी के छत्र में हम लोग छाया में बैठे हुए हैं। अगले वर्ष मैंने पहले दिन घोषणा की थी, अगले वर्ष की गुरु पूर्णिमा महोत्सव हम और आप झारखंड में मनाएंगे। माँ छिन्न मस्तिका की शरण में रजरप्पा में जुलाई के महीने में है। और उसके बाद 2028 में कहाँ मनाएंगे वो तो रघुनाथ जी जाने। का हो नहीं मनाना है? बाबू कह रहे पन्ना में मनेगा। हाँ क्या मिंटू बाबू बात हो गया है। पन्ना में श्री जुगल किशोर जी हैं। पन्ना साक्षात धाम है, बुंदेलखंड का वृंदावन कहा जाता है उसे। रघुनाथ जी हैं, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूं, जहां नाथ रख दोगे बस वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। तो ये 5 दिवसीय उत्सव है, महोत्सव है। महोत्सव यानी उत्सव में जब महा शब्द जुड़ जाए, महा उत्सव, तो हम और आप इस महा उत्सव में सम्मिलित हुए हैं। इसी उत्सव के बहाने सभी कथा के प्रेमी जनों से मिलना जुलना हो जाता है। किसी कथा में कोई आता है, किसी कथा में कोई आता है। इस उत्सव में सभी प्रेमी जन आ जाते हैं और 1 वर्ष के लिए सबकी बैटरी रिचार्ज हो जाती है। तो इस दूसरे श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव में हम और आप सम्मिलित हुए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस 5 दिवसीय सत्र में कथा केवल 4 दिन ही होनी है। कल तक, परसों हम लोग उत्सव मनाएंगे, क्योंकि पिछले वर्ष की कथा में अनुभव हुआ गुरु पूर्णिमा के दिन कथा करने में और सारा दिन वो जो उत्सव मनने में फिर वो बिगड़ जाता है। इसलिए हम लोग निर्णय किया कि उत्सव के दिन केवल उत्सव करेंगे, उसके पहले तक कथा करेंगे। लेकिन परसों भी यहाँ मिलेंगे हम। और परसों यहाँ पर दीक्षा के कार्यक्रम के बाद, पूजन के बाद, उत्सव के बाद फिर यहाँ पर हम लोग 1-1.5 घंटे के लिए मिलेंगे। उस समय कथा नहीं होगी, उस समय सत्संग होगा, वार्ता होगी। हम सुनेंगे, आप लोग कहेंगे। जिसको जो कहना हो, अपना भाव प्रकट करना हो, कुछ पूछना हो, कुछ सुनाना हो गा करके, तो उस दिन हम श्रोता रहेंगे, आप सभी लोग उस दिन वक्ता बनेंगे। तो परसों 1-1.5 घंटे हम और आप बैठेंगे सत्संग में। कथा का सत्र कल तक है। और पहले दिन परसों मैंने पूछा कि क्या गाया जाएगा, तो भैया ने कहा हमारा शिव विवाह से लेके श्री सीताराम विवाह तक का सत्र हो। हमने कहा जो आज्ञा। तो उसी क्रम में कल हमने और आपने श्री राम जन्म महोत्सव के प्रसंगों को यहाँ पर गाया, श्रवण किया। आज भगवान के दिव्य उदार बाल चरित्र को गाएंगे, श्रवण करेंगे। बाबू भगवान की बाल लीला। काकभुषुंडी रामायण में दोहा है, क्या है? बाल चरित कही विविध विधि। काकभूषण भगवान शंकर कैलाश पर मां पार्वती को कथा सुना रहे हैं कि देवी, जब आप सती के शरीर में थीं और आपने योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर लिया, तब तो मैं अकेले हो गया ना कैलाश में। हो वैराग्य चढ़ गया मुझे, कैलाश छोड़ के निकल पड़ा। घूमते घूमते मैं जब गया नीलगिरी पर्वत, तो वहां जाकर देखा कि श्री काकभुषुंडी जी कौआ है,
राम जी की कथा गाकर सुना रहे हैं। अब यहां एक बड़ी अद्भुत बात बाबू अभी मन में आई। क्या शंकर जी काकभुशुंडी जी से पहली बार मिल रहे हैं? बोलिए बोलिए, क्या काकभुशुंडी शंकर जी को नहीं पहचानते हैं? पहचानते हैं। लेकिन बाबा जब गए भुसुंडी सरोवर, देखे काकभुशुंडी जी मंच पर बैठे हैं, व्यासपीठ पर कथा गा रहे हैं और सामने सरोवर में नाना प्रकार के पक्षी बैठ के सुन रहे हैं। तो शंकर जी ने जाकर वहां अपना पहचान नहीं निकाला। वास्तविक कथा का श्रोता वही है माई बाप, जो अपने स्वरूप को छिपाकर और भीड़ में गुम होकर कथा सुनकर के चला जाए। आप समझ रहे हैं? कई लोग, हम तो देखते रहते हैं, कई लोग हमारे परिचित आते हैं तो आके सुजवे खड़े हो जाएंगे। कथा चल रही है, वो सामने खड़े हो गए। अब वो तब तक नहीं बैठेंगे जब तक हम देख न ले कि वो आ गए हैं। कभी कभी तो हम देखियों की अखियां बंद कर लेते हैं। जब समझ में आ जाता कि फूफा है, हम आंख बंद कर लेते हैं। खड़े रहो। क्यों सुना रहा हूं? भगवान शंकर गए, काकभुशुंडी जी कथा गा रहे हैं, बाबा जाके परिचय नहीं किया। अरे भुशुंडी जी हम लोग संग ही जाते हैं अयोध्या, पहचाने नहीं किए। भगवान शंकर तुरंत हंस का रूप बनाए और उस पक्षियों के झुंड में जाकर बाबा भी बैठ के कथा सुनने लगे। ये तो वास्तव में श्रोता का ये स्वरूप है। जहां भगवत कथा प्रधान हो जाए और श्रोता का अपना स्वरूप विलुप्त हो जाए, वही कथा की आनंद की वर्षा होती है। बाबा बोले मैं हंस बन करके बैठ गया। मैंने जो जो सुना मैं आपको सुना रहा हूं। तो काकभुशुंडी रामायण बाबा सुनाते हैं और कहते हैं कि राम जी के जन्म के बाद बाल चरित कही विविध विधे। बाल चरित्र कैसे कहा काकभुशुंडी जी ने? कैसे कहा? कैसे कहा? विविध विधि। हाँ अभी तो बोलनी। हाँ, बाल चरित कही विविध विधि। और दर्शन करिए, विविध विधि बाल चरित्र कहते हुए मन महु परम उछाल। इस शब्द का प्रयोग शंकर जी ने किसी प्रसंग में नहीं किया। भगवान के अवतरण से लेकर राज्याभिषेक तक के प्रसंग तक भगवान ने उछाह शब्द का प्रयोग किसी प्रसंग में नहीं किया। उछाह समझते हैं? हाँ, उछाह मतलब? हाँ बोलिए। उत्साह। कैसा उत्साह? आप सब लोग उत्साह में नहीं है का? धाम में है। अच्छा, आप कल, मैं देखिए कल कथा थोड़ी विलंब तक चली, हमको पता नहीं चला कितना समय हो गया। कथा का आनंद बढ़ता रहा। आप लोग को आनंद प्राप्त हो रहा है ना? क्योंकि हम बड़े बड़े भाव में हम लोग हैं, खूब सुकून है यहाँ पर। पहले तो भीड़ नहीं है, बड़ी कृपा है। भीड़ में कथा कहते कहते मन औजा गया है एकदम। अब भीड़ है, मंगलाचरण करे तो लोग झगड़ा कर ले बैठने के लिए। हमके निका पहचानत तू, अब पूरा तो मुड़ गया उसी समय। उछाह मतलब होता है जब हम अपने भीतर के आनंद के प्रवाह को रोक न पाए और वो आनंद का प्रवाह हमारे शरीर के द्वारा व्यवहार में दिखाई देने लगे, उसको कहते हैं उछाह। शंभू भैया, वो स्वामी जी शंकर जी कहते हैं कि जब काकभुशुंडी जी भगवान की बाल लीला सुनाने लगे, बाल चरित कही विविध विधि, नाना प्रकार से भगवान की बाल लीला सुनाते हैं। और उस लीला को सुनाते समय मन महु परम उछाल, ऋषियागमन कहसी पुनि श्री रघुवीर। हो
गया, आज का कथा कल का कथा पूरी हो गई। एक दोहा में 2 दिन की कथा हो गई। बाल चरित कही विविध विधि, मनमहु परम उछाह। ऋषि आगमन, ऋषि यानी विश्वामित्र जी का अयोध्या में आगमन। ऋषि आगमन कहे सी पुनि, श्री रघुवीर विवाह। बाल कांड पूरा। अब ये प्रसंग है कि जब काकभूषुंडी जी महाराज भगवान की बाल लीला की कथा गा रहे हैं तो इतने उत्साह में क्यों है? ये उत्साह विवाह में नहीं दिखाई पड़ा, ये उत्साह राज्याभिषेक में नहीं दिखाई पड़ा। कहो, ये उत्साह धनुष यज्ञ में नहीं दिखाई पा रहा हूं। शंकर जी और काकभूषुंडी जी मन में विचारे होंगे, यदि बाल राम हमारे इष्ट रहेंगे और जीवन में कभी अपने इष्ट से आमना सामना हो गया ना हो, और भगवान यदि बाल रूप में सामने दिखाई पड़ गए, तो ये संभव है कि भगवान को गोद में उठाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। इसलिए बाल राम को इष्ट बनाया है। गिरे हुए को जो है उठाता, उसे माता उठाने आई। ये भगवान के बाल रूप की महिमा है। तो जब काकभूषुंडी जी बाल चरित्र गाते हैं तो भगवान का बाल स्वरूप उनका इष्ट भाव है उस स्वरूप में। इसलिए उस स्वरूप की जब व्याख्या करते हैं, उस स्वरूप की लीला की व्याख्या करते हैं, तब गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, बाल चरित कही विविध विधि। कैसे कहा? मनमहु परम उछाह। वक्ता जब भगवान के बाल लीला में प्रवेश करते हैं तो उत्साह में भर जाते हैं। और मैं आपसे निवेदन करूं, घर में छोटे बालक यदि लीला कर रहे हो तो ये ना मानिए कि बालक लीला कर रहा है, ये मानिए कि आपके घर में नारायण लीला कर रहे हैं हो, और उस लीला को भगवत भाव से देख करके उसमें आनंद में डूब जाइए। पुराकृत कर्मों का परिणाम जब जीवन में प्रबल होता है, तब जाकर हमारे पितृ हमारे पर प्रसन्न होते हैं। घर में संतति का होना, ये बिना पितृ को प्रसन्न किए आप करा नहीं सकते। घर में संतान का जन्म लेना, ये पितरों की प्रसन्नता पर निर्भर करता है। पितृ आपके व्यवहार से यदि संतुष्ट हो जाएं, असंभव को भी संभव कर सकते हैं। आप ये मानिए कि साक्षात भगवान जब तक बालक के बाल न उतरे तब तक वो बालक है। पेट के बाल, मुंडन होता है ना, वो जब तक न हो तब तक वो बालक है। आजकल तो फैशन चला है, लोग 5-6 महीने में छिलवा दे रहे हैं। अरे कुछ बिगाड़ रहा है क्या बलवा आपका? कुछ बिगाड़ रहा है? हमारा मुंडन 5 साल में हुआ था। हमको थोड़ा थोड़ा याद पड़ता है। माँ हमको घर में सरदार जी बना के घुमाती थी। सब बाल उखड़ा करके ऊपर जूड़ा बना के और रुमाल लगा के बांध देती थी। लंबे लंबे बाल थे, घुंघराले इतने बड़े बड़े। अभी ना, पहले बालक के जब तक बाल न उतरे तब तक वो बालक है, और जो बालक है वो साक्षात भगवान का स्वरूप है। उसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है। क्यों? भगवान के भीतर अपना पराया नहीं होता। वो तो कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए। उस बच्चे के भीतर भी अपना पराया नहीं होता। भगवान अपने पास छिपा के नहीं रखते हैं, वो बच्चा भी छिपा करके नहीं रखता है। वो उसको जितनी आवश्यकता होती उतनी ही लेता है। भगवान के मन में किसी के प्रति बैर भाव नहीं रहे, उस बच्चे के मन में भी किसी के प्रति बैर भाव नहीं है। और जैसे बाल उतरा, मुंडन उतरा, फिर वो बालक नहीं रह जाता। इसलिए घर में बच्चे खेल रहे हो तो आप समझिए कि नारायण खेल रहे हैं, उसको देख करके आनंद मनाइए। हम तो कथाओं में कहते हैं वो घर क्या, जिस घर में बालक हो और उस घर का फ्रिज पर कोई दाग ना हो। बच्चे घर में है, उसकी शोभा क्या है? दीवार पर ABCD लिखा हो पेंसिल से, चिड़िया बना हो, पूरा एकदम लकीरें खींची हो,
फ्रिज पूरा पचका हो, गेंद से मार मार के का हो। यदि स्वरूप में आपका घर है बच्चे के होने के बाद, समझिए भगवान लीला कर रहे हैं। और यदि बच्चे होने के बाद भी घर का पेंट साफ है, इसका मतलब घर में हिटलर बैठा हुआ है। बच्चे को डांट कर हिलिए मत, आनंद मनाइए हो। जेहि सुख लागी पुरारी, अशुभ वेश शिव कृत सुखद, अवधपुरी नर नारी, तेहि सुख महु संतत मगन। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान के जिस बाल रूप का दर्शन करने के लिए, जिस बाल लीला का दर्शन करने के लिए भगवान शंकर को अशुभ रूप धारण करना पड़ा, मदारी बनना पड़ा। बाबा एक ही बार नहीं गए, एक ही बार नहीं गए। जब राम जी बड़े हो गए ना, उसके बाद फिर भगवान गए शंकर जी, अगली बार मदारी बन के गए। और बानर किसको बनाए थे पता है? हाँ, हनुमान जी महाराज, हनुमान जी को बानर बना लिए थे, शंकर जी मदारी बन गए थे। कहते हैं जिस सुख के लिए भगवान शिव को मदारी बनना पड़ा, आप समझिए, कल्पना करिए, अयोध्यावासी भगवान शंकर से भी सौभाग्यशाली हैं। अयोध्यावासी उस सुख में दिन रात डूब रहे हैं। जिस सुख को लेने के लिए शंकर जी को मदारी बनना पड़ा, उसी सुख को प्राप्त करने के लिए अयोध्यावासियों को कुछ नहीं बनना पड़ा। ऐसे ही प्राप्त हो रहा है जीवन में। कौन भाग्यशाली है वो? उसी बाल लीला की कथा में हम और आप आज प्रवेश कर रहे हैं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान अवतार लिए और उसके बाद श्री अवध में गृह गृह बाज बधाव शुभ, क्योंकि प्रगटे हैं सुषमा परिणाम हर्षवंत सब जहां तहां, नगर नारी नर। देखिए, अपने जाने में सरकार हर आदमी विजिटिंग कार्ड छपवा के घूम रहा है आपन, कि हम नेता हैं, हम ही फूफा हैं, हम ही सब कुछ हैं। सब आदमी आपन विजिटिंग कार्ड छपवाया है। लेकिन बड़ा आदमी वही है हो जो अपने मुंह से न बतावे कि हम बड़ा हैं। बड़ा कौन है? जिसके घर में आने के बाद बिना समय के ही दिवाली मनने लगे, वो बड़ा आदमी है। मैं बार बार निवेदन करता हूं कि हर व्यक्ति को इस बात का स्वयं में चिंतन करना चाहिए कि हम किसी के घर यदि जाते हैं अचानक, तो हमारे जाने के बाद सामने वाले की चेहरे पर कैसी भावभंगिमा रहती है। यदि आपका जीवन श्रेष्ठ है तो वहां पर आनंद की वर्षा होगी। और आपके जाने के बाद सामने वाला कह रहा कि आपो आ गए, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा अपने विषय में। यहां दर्शन करिए, राम जी अवतार लिए हैं चक्रवर्ती जी के घर में। उत्सव कहां मन रहा है? गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कं, हर्षवंत सब जहां तहां, नगर नारी नर। सब आनंद में है, डूब रहे हैं। लेकिन चक्रवर्ती जी महाराज थोड़े चिंतित हैं। क्यों? गुरुदेव की बात याद करके पवन बाबू, गुरु जी बोले थे कितना लड़का हुई हैं और कितना भइल बड़े? एक थे। गुरु जी ने कहा था 4 पुत्र होंगे, हुए कितने हैं? 1। यही सोच रहे हैं चक्रवर्ती जी की बाकी के 3 क्यों? कैकेय सुता सुमित्रा दो, काफी ना?
होगी ना। सुंदर सुत जनमत भय दासी ने कहा महाराज बधाई हो महाराज। कौशल्या जी के बाद कैकेयी जी ने एक और सुमित्रा जी ने 2 पुत्रों को जन्म दे दिया। एक बार ताली तो बजा दीजिए। आप कल्पना करिए, एक पुत्र के आने के बाद पूरी अयोध्या में उत्सव चल रहा था। जब 4-4 पुत्र हो गए होंगे, उस समय कितना उत्सव हुआ होगा अयोध्या में। वो स्वामी जी कहते हैं चारों भाइयों के आने के बाद वह सुख संपत्ति समय समाजा। उस समय अवधवासियों को जो सुख मिला, अवधवासियों को जो संपत्ति मिली, अयोध्या वासियों को जिस प्रकार के समाज और समय का दर्शन प्राप्त हुआ, इन चारों के विषय में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि बोलने जाएं तो सरस्वती जी और शेष नारायण भी बोलने में सक्षम नहीं है। आनंद वही है जिसको बताया न जा सके है। आनंद अनुभूति में लेकर मग्न होने के लिए है। और हम आपसे बात करें, एक निवेदन करें, किसी को आनंद दिलाने का प्रयास मत करिए, आनंद लेने का प्रयास करिए। जिसको लेना होगा आपके बिना कहे लेगा, और जिसको नहीं लेना है उसको पिलाइएगा ना, बाहरवा जाके वो कर देगा। कहो, आपको मैं प्रमाण दे रहा हूं। भगवान शंकर मां सती को लेकर कैलाश अगस्त मुनि के पास गए राम कथा सुनने। एक बार भी शंकर जी ने कहा कि ध्यान से सुनिएगा, सुना रहे, सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा। बोले का हो, कथा चल रही है, बाबा बोले हम ला दिए, आपको सुनना है सुनो, न सुनना है मत सुनो, हम तो सुनेंगे। और गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, सुनी महेशा परम सुख मान। कभी कभी सबको भोजन कराने वाला स्वयं भूखा रह जाता है। सबको राम कथा सुनाने वाला स्वयं नहीं सुन पाता है। इसलिए कथा में जाइए तो आप पहुंचा दिए, आपका काम खत्म। उनका पुराकृत कर्म प्रबल होगा तो वो सुनेंगे, उनका पुराकृत कर्म प्रबल नहीं होगा, कान में स्पीकर लगाइएगा, उसके बाद वो सो जाएंगे, सुन नहीं सकता जी। इसलिए अपने आनंद को अनुभूति में लीजिए और मग्न रहिए। आग लगे बस्ती में मस्त रहो मस्ती में। यहां दर्शन करिए, चारों भैया आए, जो अयोध्या वासियों को सुख मिला उसका वर्णन नहीं जानते। क्यों? लोटा में पानी हो ना, इस गिलास में पानी है, इसको बताया जा सकता है कि कितना पानी है, बता सकते हैं ना, माप सकते हैं ना, कितना ml पानी है, आधा लीटर है कि 1 लीटर है। टंकी में पानी हो तो मापा जा सकता है, कुएं का पानी भी मापा जा सकता है, और तो और तालाब और नदी का पानी भी मापा जा सकता है। लेकिन आप बताइए, क्या समुद्र में कितना पानी है कोई माप सकता है क्या? समुद्र का जल मापा नहीं जा सकता। आज अयोध्या वासियों का सुख मापा नहीं जा रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अयोध्या में साक्षात सुख सिंधु ने अवतार ले लिया है। जहां पर सुख का समुद्र पहुंच जाए उसको कोई बता नहीं सकता। राम जी साक्षात सुख के सिंधु हैं। सो सुख सिंधु राम असनाम, कहो सो सुख धाम राम, राम और धाम सिंधु सबे कही है। सुख नहीं बताया जा सकता, संपत्ति नहीं बताई जा सकती। देखिए, रुपया अर्थ है,
हमारे राम जी परम अर्थ है। रुपया जमा करिएगा, इस जगत के व्यवहार में खर्चा होगा। राम धन जमा करिएगा मिंटू बाबू, परमार्थ के व्यवहार में खर्चा होगा। और एक बात याद रखिएगा, हमारे पूज्य महाराज श्री हमसे बार बार कहते थे, हैं और भगवत कृपा से रहेंगे। क्या बाबू, ये रुपया कमाओगे ना तो विपत्ति में काम आएगी, परंतु जीवन के जिस विपत्ति में ये रुपया काम नहीं आएगी, उस विपत्ति में भगवत नाम रुपया धन काम आएगा, यही बचा के लेके जाएगा। इसलिए देखिए, हम और आप व्यवहारिक स्तर पर बात करिए, अर्थ प्रधान युग में जीते हैं, इसलिए रुपया, कोई कहे कि हम तो रुपया से दूर रहते हैं, भगवान मालिक है आपके। रुपया का काम रुपया से होगा, प्रवचन से नहीं होगा। हम भुवनेश्वर एयरपोर्ट पे जाकर देखे कि टिकट काउंटर पर हमारे कथा का चेला बैठा है। अरे गुरु जी आ गए, गुरु पूर्णिमा में हम धन्य हो गए। हम बोले बाबू एक टिकट कटा दो, काट दो कलकत्ता का पैसा। बोले आप तो भगत है, ठीक है, लेकिन हम नौकरी कर रहे हैं, रुपया लगेगा गुरु जी। पैसे का काम पैसे से होगा, इसलिए अर्थ कमाइए। लेकिन जैसे आप लोग समय निकाल करके जगन्नाथपुरी आए हैं, यहां आप अर्थ कमाने नहीं आए हैं, यहां आप परम अर्थ कमाने आए हैं। इसलिए समय निकाल कर इस परम अर्थ को भी जमा करते रहिए। अयोध्या, हमको आपको राम जी का नाम प्राप्त हुआ तो हम इतने आनंद में। रामनवमी के दिन ब्रह्मांड के जितने तीर्थ हैं, सारे के सारे तीर्थ कहां रहते हैं? श्रीधाम अयोध्या में। आप कल्पना करिए, जिस स्थान पर सारे तीर्थ उपस्थित हो जाए, उस समाज के बारे में कोई क्या व्याख्या करेगा। इसलिए रामनवमी के दिन प्रयास करके, अभी दुबे जी कभी गए हैं रामनवमी में अयोध्या? नहीं गए हैं, अगले साल जाना है। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। अगले वर्ष की रामनवमी में कहां रहना है आपको? हम तो कथा में रहेंगे। कई साल हम लोग अयोध्या में रहे पूज्य महाराज जी के साथ श्री रामनवमी में। अब तो आज्ञा मिली कि बेटा कथाओं में रहा करिए, तो अभी कथा यात्रा में है हम। अगले वर्ष अब अयोध्या बीच में पहुंचेंगे। रामनवमी में पहुंचे अयोध्या। जो रामनवमी के दिन श्रीधाम अयोध्या पहुंच गया, बिना रुपया खर्चा किए सभी तीर्थों में जाने का पुण्य उसको प्राप्त हो जाता है, केवल अयोध्या जाने मात्र से। सरकार सारे तीर्थ वहीं रहते हैं, सबका दर्शन हो ही जाएगा, उपस्थिति हाजिरी लग गई हो। गोस्वामी जी कहते हैं, चारों भाइयों के आने के बाद जो सुख संपत्ति समाज मिला, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सूर्य वंश में परमात्मा ने अवतार लिया है, सब लोग आनंद महोत्सव मना रहे हैं। भगवान सूर्य सोचे कि मेरे घर का उत्सव है, चलना तो जीवन पर्यंत है, आज थोड़ी देर मैं रुक करके उत्सव का दर्शन लाभ लूंगा। खड़े होकर अयोध्या के ऊपर उत्सव दर्शन करने लगे। और नीचे अयोध्यावासी, अरे घर घर, पूज्य स्वामी श्री राजेश्वर आनंद सरस्वती जी महाराज, अरे घर घर आनंद छायो अयोध्या। ये बताइए, आनंद आ रहा है? अरे कोई बोल ही नहीं रहा है। कितना, जब 2026 में भगवान के बाल लीला की कथा सुनकर इतना आनंद मिल रहा है, तो जब मेरे रघुनाथ जी आए होंगे उस समय कितना मिला होगा, है? भगवान श्री सूर्य नारायण अयोध्या के ऊपर खड़े हुए। बिरंची जी नीचे थे, ब्रह्मा जी, हाँ, वो नीचे उत्सव में थे, सूर्य नारायण ऊपर थे। एक गीत सुने, 2 सुने, 3 सुने, 5 सुने, 10 सुने। जितना बधाई गीत सुनते जाते थे, उनका मन उतना और अधिक रमता जाता था। अंत में सोचे कि कब तक गाएंगे ये लोग, 4 घंटे से गा रहे हैं, आगे चला जाऊंगा तो मन में ये बना रहेगा, न जाने आने के बाद कौन कौन सा पद हुआ होगा। सरकार सूर्य नारायण ने निर्णय किए कि अब एक बार पूरा उत्सव बंद हो जाए तब हम आगे बढ़ेंगे। किसने सोचा?
नीचे गाने वाले सोच रहे हैं रात हो तो बंद किया जाए। क्या हो तो बंद किया जाए? आप बताओ रात्रि कब होगी? जब उजाएंगे। उजाएंगे कब? जब बंद होगा। बंद कब होगा? जब रात होगी। बंद कब होगा? रात कब होगी? जब